Hey, hi, I'm Anita Devraj Aradhya. I'm a certified nutritionist, certified health and nutrition coach, NLP trainer, and an energy healer too from Arogya Vriddhi. Now, I will be answering the questions which are your question. आपका जो सवाल है वो मैं आंसर करती जाऊंगी और मेरे कोलीग हैं वो पूछेंगे आपके सवाल. First of all, yes, diabetes everywhere there is diabetes. First of all, diabetes is not at all a disease. वो मीठे खाने से नहीं होता डायबिटीज, सिर्फ मीठा खाने से. एक्चुअली ये एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, डिजीज नहीं है. वो मुझे बार बार ये सबको समझाना पड़ता है कि डायबिटीज डिजीज नहीं है, एक डिसऑर्डर है जो होता है आपके लाइफस्टाइल अच्छा ना होने से. द मेजर जो कारण होता है डायबिटीज होने का वो है लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से. लाइफस्टाइल में बहुत सारा चेंजेस एक पर्सन कर चुका होता है, इसकी वजह से डायबिटीज स्टार्ट हो जाता है. वो क्या क्या लाइफस्टाइल प्रॉब्लम्स हैं? एक तो वज़न ज़्यादा हो जाना, दूसरा स्ट्रेस, तीसरा हो गया आपका जो स्लीप ही नहीं हो रहा है, ठीक तरह से स्लीप नहीं होना, हद से ज़्यादा आपको गुस्सा आना, हद से ज़्यादा आप जब खाना खाते हो और एक्सरसाइज नहीं करते हो, ठीक तरह से पानी जब नहीं पीते हो. बहुत सारा ये रीजंस हैं जब एक पर्सन डायबिटिक होता जाता है. हमने खाना खाया और खाना जो शरीर के अंदर जाएगा वो ग्लूकोज बन के जाएगा, मगर ग्लूकोज को किसी और चीज़ में कन्वर्ट होना है. isn't it? Why the food is going into the body? फूड हमारे शरीर को क्यों चाहिए? क्योंकि एनर्जी चाहिए काम करने के लिए. हर चीज़ जो बॉडी में होता है उसके लिए हमको एनर्जी चाहिए. एग्जाम्पल, इवन इफ यू हैव टू मूव योर हैंड फ्रॉम हियर टू हियर, यू नीड एनर्जी. जो खाना हम खाते हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होता है, मगर कहाँ कन्वर्ट होता है? जब हम खाना खाते हैं इंसुलिन उसको सेल्स के थ्रू लेकर जाता है. सेल के अंदर जब ये ग्लूकोज जाता है वहाँ पर एनर्जी बन के तैयार होता है और पूरा शरीर में जाता है. मगर जब हद से ज़्यादा आप खाना खा रहे हो, इंसुलिन ज़्यादा प्रोड्यूस होता है बॉडी में, मगर जो ग्लूकोज रेडी है वो शरीर के अंदर मतलब सेल्स के अंदर नहीं जाता. क्यों? क्योंकि हमारा जो सेल्स है वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. उसको बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. वो बोल रहे हैं कि मुझे नहीं चाहिए, इतना सारा खाना मेरे को दे रहे हो, मुझे नहीं चाहिए, और वो रेजिस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं. उस सिचुएशन को बोलते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस. अभी यहाँ पे कितने टाइप के डायबिटीज होते हैं? बिकॉज देयर आर मिसकंसेप्शंस अबाउट टाइप 1 एंड टाइप 2 डायबिटीज. So please explain how many type of diabetes is there and what is the difference between them? Majorly there are 3 different kinds of diabetes. Type 1 करके है, Type 2 और gestational diabetes होता है. Type 1 diabetes में ज़्यादातर क्या होता है? यूजुअली इंसुलिन जो होता है, जो ग्लूकोज को सेल्स के पास जो लेकर जाता है, वो एक पैनक्रियास करके होता है हमारे शरीर में. पैनक्रियास में बीटा सेल्स होते हैं, वहाँ से वो प्रोड्यूस होके आता है. ओके, सो जब पैनक्रियास बीटा सेल्स जो होता है वो फंक्शन नहीं कर रहा है, इंसुलिन को प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, तब क्या होता है? जो भी हम खाना खा रहे हैं उसको ले जाने के लिए कोई नहीं है, इंसुलिन ही प्रोड्यूस नहीं हो रहा है शरीर में, isn't it? तब क्या होता है? टाइप 1 डायबिटीज हो रहा है. ज्यादातर बच्चों में ये हम देखते हैं कि टाइप 1 डायबिटीज बच्चों में हम देख रहे हैं. टाइप 2 डायबिटीज एडोलेसेंस या जो बच्चों अडल्ट जो होते हैं वहाँ पर हम टाइप 2 डायबिटीज देखते हैं. वहाँ भी एक ही है कि इंसुलिन पूरा जो प्रोड्यूस होना है बॉडी में वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है. एक तो वो वजह है. दूसरा वजह है कि प्रोड्यूस हो रहा है मगर सेल्स उनको रेजिस्ट कर रहे हैं. सेल्स नहीं चाह रहे कि वो जो ग्लूकोज है बॉडी में वो इस्तेमाल हो. तो टाइप 2 डायबिटीज में हम वो देखते हैं. जेस्टेशन जो डायबिटीज है वो ज़्यादातर प्रेग्नेंट वुमेन में हम देखते हैं. यूजुअली वो जो औरत होती है जो प्रेग्नेंट है, she can be pre-diabetic or she can also be having a type 1 diabetes or she may not have anything.
to have a gestational diabetes. Yeah, Anita, nicely explained. We are getting many messages right now that many things are clear from your end and you have explained it very nicely. अभी तीसरा क्वेश्चन ये है कि लोगों को एक्चुअली डायबिटीज का स्टेज जब आता है तब उन्हें एग्जैक्टली पता भी नहीं चलता कि वो डायबिटीज है. तो ऐसे कौन से सिम्टम्स है जो आप फोकस करना चाहोगे कि लोगों के दिमाग में आए एंड इफ दे गो फॉर चेकिंग दे एग्जैक्टली कैन कम टू नो दैट दे हैव गॉट a diabetic stage or a pre-diabetic stage. So basically what are the common symptoms? Please explain. There are several ways which determine that you are becoming pre-diabetic or diabetic. First of all, the main reason, one of the main reason is you start getting tired. You know, unnecessary tiredness you will observe, and then you will be eating more. ज़्यादा खाओगे और आपको ये लगेगा कि वो क्रेविंग्स खत्म ही नहीं हो रहा है, मुझे और खाना है, वज़न ज़्यादा बढ़ रहे हैं और प्यास भी ज़्यादा लग रहा है और यूरिनेशन भी ज़्यादा हो रहा है, हद से ज़्यादा आप यूरिनेशन कर रहे हो, यूरिन कर रहे हो. तब आपको थोड़ा थोड़ा समझना चाहिए कि आप प्री डायबिटिक स्टेज में पहुंच चुके हो. और एक और चीज़ देखेंगे कि एक जो इंसान कभी भी स्वीट का चाहत नहीं था उसको और स्वीट पसंद ही नहीं कर रहा है, मगर अभी उनको क्रेविंग्स जो होते हैं स्वीट खाने का, स्वीट ज़्यादा खाने का क्रेविंग ज़्यादा आप देख सकते हो जब वो प्री डायबिटिक होता जाता है. और एक कॉमन क्वेश्चन है कि ये डायबिटीज का मेन कारण क्या है, ये कैसे होता है. जैसे कि आपने मिथ तो क्लियर कर दिया कि मिठाई से नहीं होता है या कुछ ज़्यादा खाने से भी नहीं होता है, बट एग्जैक्टली इसका रीज़न क्या है और कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिससे डायबिटीज होता है. I have told it earlier also and I want to tell again and again. डायबिटीज के लिए बहुत सारा कारण होता है, बहुत सारा कॉजेस होता है. एक ही चीज़ को हम पकड़ के ये नहीं बोल सकते कि डायबिटीज इसी की कारण होता है. Okay, there are many reasons and a few of the reasons I'll be listing now. The first one which I want to point out is your lifestyle. जब लाइफस्टाइल जो होता है एक पर्सन का बहुत ज़्यादा खराब हो जाता है. लाइफस्टाइल मतलब क्या है, जो खाने का चीज़ होता है, कैसे खाते हैं, कैसे सोते हैं, क्या क्या वो एक्सरसाइज करते हैं, बहुत लेजी है, बाहर ही नहीं निकलते, धूप में ही नहीं निकलते, बहुत सारा ये जो चेंजेस वो कर लेते हैं, तब आप क्या हो जाता है, बॉडी एक डिफरेंट जोन में चला जाता है और वो एक कारण बन जाता है कि आपको डायबिटीज की तरफ ले जा रहा है. ओके, दैट इज वन ऑफ द रीजन. और मैंने बोला कि बहुत सारा रीजंस है, कारण है जो एक पर्सन डायबिटीज बन रहा है ना, उसमें सेकेंड चीज आता है आपका स्ट्रेस. आजकल हम देख रहे हैं कि बहुत सारा स्ट्रेस है, टारगेट्स रीच करना है, पढ़ाई ऐसा करना है या ये काम करना है, ये पोजीशन रीच हम करना है, और बहुत सारा पर्सनल रीजंस भी होता है जिनकी वजह से स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है एक घर में और एक इंसान में भी. स्ट्रेस एक दूसरा रीज़न हो गया जिसका मेजरली कनेक्टेड है डायबिटीज़ के ऊपर. ओके, थर्ड रीज़न हो गया आपका स्लीप. आजकल बहुत सारा शिफ्ट्स चल रहा है, शिफ्ट वर्किंग चल रहा है, बच्चे ज़्यादा देर तक पढ़ रहे हैं, ज़्यादातर अडल्ट जो होते हैं वो ज़्यादा लेट तक पार्टी कर रहे हैं, देर से सो रहे हैं, बहुत सारा काम जो होता है वो रात भर होता है एंड स्लीप जो होते हैं वो कम होता जा रहा है. एक इंसान को मिनिमम 6 to 8 आवर्स सोना ही है रात में. जब वो नींद पूरा नहीं होता, जो रिपेयरिंग होता है बॉडी में वो नहीं हो रहा है, वो बिल्कुल ऐसे ही रुक के जा रहा है बॉडी के अंदर, तब भी वो डायबिटीज की तरफ उस इंसान को ले जाता है. ओके, और तीसरा कारण है आपका जो खाने का जो स्टाइल है. आप हद से ज़्यादा जो खा रहे हो, जितना आपके शरीर को नहीं चाहिए उससे ज़्यादा आप खा रहे हो, तब क्या होता है, मोटापा बढ़ता जाता है
जब बहुत मोटे हो जाते हैं और जो होते हैं ना आपके जो रेशो होता है हाइट के और वेट के जो रेशो होता है उसमें बहुत अंतर आ जाता है, तब भी डायबिटीज़ होने का ज़्यादा चांसेस है। ओके, और खाना हो गया हमारा, स्लीप हो गया, रेस्ट हो गया, स्ट्रेस हो गया, लाइफस्टाइल हो गया। एक और चीज़ है पानी। आप जब ठीक तरह से पानी भी नहीं पी रहे, हाइड्रेशन, बॉडी को हाइड्रेट नहीं कर रहे, तभी आपको डायबिटीज़ होने का चांसेस है। एक और लास्ट इम्पॉर्टेंट जो रीज़न होता है वो फिजिकली एक्टिव होना। आजकल बहुत ज़्यादा काम जो होता है वो बैठकर ही हो रहा है, पढ़ाई भी बैठकर हो रहा है और खेलना कम हो रहा है, फिजिकल एक्टिविटी ही कम हो रहा है। जब एक इंसान उसका जो एक्सरसाइज करने का जो ताकत है वो बिल्कुल रोक देता है, तब भी वो डायबिटिक होने का चांसेस ज़्यादा उसका बढ़ जाता है।